ग्रो अप योर लाइफ में आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में मैं अपनी डेली रूटीन के अलावा यूट्यूब के बारे में कुछ बातें करने वाली हूँ। सबसे पहले तो अपनी डेली रूटीन के बारे में बताऊंगी, क्योंकि डेली रूटीन से रिलेटेड मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। और अपनी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं एक बहुत ही सिंपल सी होम मेकर हूँ। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर या किसी भी फील्ड की बहुत बड़ी एक्सपर्ट नहीं हूँ। बस अपनी वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ उन्हीं बातों को शेयर करती हूँ जिसे मैं अपने दिल से फील करती हूँ। और थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतनी अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। मेरी हमेशा से आदत है कि मैं जल्दी सोती हूँ और जल्दी उठती हूँ, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। सुबह उठ जाने की वजह से मेरे पास खुद के लिए अच्छा टाइम होता है। गर्मी और ठंड के दिनों में मेरे सोने उठने का टाइम बिल्कुल अलग हो जाता है। गर्मी के दिनों में मैं हमेशा 4 बजे उठती हूँ और ठंड के दिनों में 5 बजे से थोड़े पहले, मतलब 5 बजे, ठीक 5 बजते बजते मैं फ्रेश होकर के अपने इसी रूम में जहां मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ आ जाती हूँ। 2 ग्लास गर्म पानी के साथ अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। मेरे घर में बाकी लोग 6:30 में उठते हैं, तो 5 से 6:30 बजे तक का समय मेरा अपना होता है। मतलब मेरे पास 1.5 घंटे होते हैं। इन 1.5 घंटों को मैं सिर्फ और सिर्फ खुद में लगाती हूँ। सबसे पहले मैं अफर्मेशन सुनती हूँ, और ये जो अफर्मेशंस है मैंने अपनी आवाज में अपने लिए रिकॉर्ड करके रखी हुई है। अपनी लाइफ में मुझे जो जो चीजें चाहिए, जिस फील्ड में मुझे इम्प्रूव करना है, अपनी अफर्मेशन के थ्रू मैं बस अपने आप को वही चीजें सुनाने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद यूट्यूब पर ही देखकर मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ। मेडिटेशन, जिसे मैंने बहुत दिनों से करना शुरू किया है, मेडिटेशन भी अब मेरी सुबह ही हो जाती है। मेडिटेशन करने के बाद यूट्यूब पर ही कुछ ऐसे मंत्रों को चलाकर सुनती हूँ या उनके साथ में मंत्रोच्चारण करती हूँ, जिससे मुझे पूरे दिन बहुत अच्छी फीलिंग होती है। 6:30 के बाद चाय बनाने का टाइम होता है, तनिष्क को उठाना होता है, तनिष्क का लंच बनाना होता है। 6:30 to 7:30 2 घंटे का मेरे पास टाइम रहता है, और इसमें मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जितने भी घर के काम हो उन्हें मैं कंप्लीट कर सकूं। कभी हो पाता है, कभी वो काम छूट जाता है। 8:30 तक जितने भी काम कंप्लीट हुए या नहीं हुए, मैंने अपनी लाइफ का एक नियम बनाया है कि 8:30 to 9:30 मेरे एक्सरसाइज का टाइम होता है, और किसी भी कीमत पर मैं एक्सरसाइज करने बैठती हूँ। शायद ही कोई ऐसा दिन होता है जिस दिन मैं अपनी एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, या वीक में एक दिन उसे स्किप कर देती हूँ। और जिस दिन बहुत मजबूरी होती है, मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे पास टाइम नहीं है, तो 15 मिनट से ही सही अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करती हूँ। 9:30 के बाद थोड़ी देर बैठती हूँ, डायरेक्ट मैं काम करने नहीं जाती हूँ। और उस वक्त मेरा फेवरेट काम होता है आप लोगों के कमेंट को पढ़ना या कमेंट का रिप्लाई देना। क्योंकि कुछ काम मेरे पहले हो जाते हैं और थोड़े बहुत ही बचे रहते हैं, तो 11 बजे तक मेरी पूरी कोशिश होती है कि मेरा काम कंप्लीट हो जाए। 11 o'clock के बाद या ठीक 11 o'clock में जिस तरीके से कोई अपनी ऑफिस में बैठता है, मैं बैठ जाती हूँ वीडियो की एडिटिंग करने या वीडियो को बनाने में। एक वीडियो को कंप्लीट करके अपलोड करने में कम से कम 3 घंटे तो लगते ही हैं। जिन्होंने भी पहले यूट्यूब वीडियोस बनाई होगी उन्हें अच्छी तरीके से ये बात पता होगा। लगातार तो 3 घंटे में नहीं बैठ पाती हूँ, बीच बीच में जितने काम होते हैं उन्हें भी कंप्लीट करने की कोशिश करती रहती हूँ। 3:30 में तनिष आता है, उसके पहले तक मेरी पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। भले ही मैं अपलोड करूं या ना करूं, ये पूरी कोशिश रहती है कि उस वक्त तक ये काम मैं पूरी तरीके से खत्म कर लूं, ताकि वो आए तो उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकूं। उसी बीच मैं तनिष्क की पढ़ाई का भी थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेती हूँ। लगातार काम नहीं करती रहती हूँ, बीच में थोड़ी थोड़ी रेस्ट भी लेती रहती हूँ। तनिष्क के आने के बाद किसी दिन आधे घंटे, किसी दिन 1 घंटे अपनी पढ़ाई में लग जाती हूँ। 6 बजे के बाद तनिष्क की पढ़ाई का समय होता है, उसे एक तरफ पढ़ाती भी रहती हूँ, दूसरी तरफ मैं अपनी वीडियो की रिसर्च भी करती रहती हूँ कि कौन सी टॉपिक पर मुझे वीडियो बनानी है। 7:30 to 9:30 मेरे किचन का काम कंप्लीट होता है। 10 बजे तक मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं बेड पर आ जाऊं, और 10 बजे थोड़ी सी मैं आप लोगों के कमेंट को भी देख लेती हूँ और उनकी रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। बस यही मेरी डेली रूटीन है। मुझे एक कमेंट आई थी परसों, ये कमेंट मैंने पढ़ी थी कि दी, मुझे आसपास के लोग बहुत परेशान करते हैं, मेरे बारे में बहुत ही उल्टी सीधी बातें करते हैं, मैं क्या करूं। बिल्कुल छोटी सी पॉइंट है कि आपको यदि अपनी लाइफ में सच में खुश रहना है, तो आसपास के लोग क्या बोलते हैं, आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, इस बात को पूरी तरीके से इग्नोर करना सीखे। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती यही रही है कि मैं लोगों के बारे में बहुत अधिक सोचती थी, क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, और यही वजह थी कि मैं बिल्कुल रुक सी गई थी।
खासकर वैसे लोग जो अपनी लाइफ से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, दूसरों की टांगों को खींचने में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। छोटी सी बात है, आपको कुछ बोले इस कान से सुनिए और इस कान से निकाल दीजिए। लोगों को इग्नोर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। और यूट्यूब से रिलेटेड मुझे एक कमेंट आई थी कि दीदी मैं भी एक सफल यूट्यूबर बनना चाहती हूँ, यूट्यूब पर सक्सेस पाना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ और कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करूँ। यूट्यूब पर काम करने का सबसे पहला रूल होता है कि यदि आपको यूट्यूब पर आना है तो बहुत अधिक पेशेंस के साथ आना होगा। एक दिन या 2 दिन नहीं, बल्कि बहुत लंबा समय लग जाता है यूट्यूब पर सक्सेस पाने। दूसरा, आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो कहीं ना कहीं किसी न किसी को कुछ फायदा पहुंचाता हो। अपना एग्जाम्पल देती हूँ कि यूट्यूब पर मैं सच में इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं पैसे अर्न करना चाहती हूँ और पैसा एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। मैं इसे दिल से एक्सेप्ट करती हूँ और मैं इसे कमाना भी चाहती हूँ। लेकिन मेरा दूसरा मोटिव ये भी है कि मेरे वर्ड्स के थ्रू, मेरी वीडियोस के थ्रू लोगों की सच में हेल्प हो सके। मैं अपने एक एक कंटेंट को पूरे दिल से, अपनी पूरी एनर्जी लगा करके बनाती हूँ। मेरी यही कोशिश रहती है कि मेरी वीडियो देखने के बाद किसी न किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज जरूर आए, वो पॉजिटिव चेंज हो। बिल्कुल सच कहूंगी कि मेरी ऑडियंस कैमरे के उस पार है और मैं इस पार हूँ। लेकिन मुझे जो कमेंट आते हैं उनमें जो बातें लिखी रहती है ना, मैं उनकी एनर्जी को फील कर पाती हूँ। जब कोई किसी परेशानी में होता है और मुझे कमेंट करता है तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि उनकी परेशानी मेरी वजह से थोड़ी सी कम हो जाए। मतलब मैं अपने ऑडियंस के साथ टोटली अटैच्ड हूँ और यही कारण है कि मुझे इतना प्यार मिल रहा है, या आप लोगों को भी फील होता है कि दी आप बहुत अच्छी बातें बोलती हैं, या आप जो बातें कहती हैं उससे मेरी लाइफ इंप्रूव हो रही है। हर समय एक डायरी मेरे पास रहती है, बिल्कुल छोटे छोटे से पॉइंट्स नोट डाउन करती हूँ। कुछ ऐसी बातें कहीं सुन लेती हूँ, किसी के मुंह से सुन लेती हूँ जो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकती हैं, हमारी लाइफ चेंज कर सकती हैं, उन्हें नोट करके रखती हूँ और अपनी वीडियो में डालती हूँ। कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि पहले आप YouTube पर आइए किसी की हेल्प करने के लिए, चाहे वो स्टिचिंग के थ्रू हो, कुछ सिखाने के थ्रू हो, कुछ बताने के थ्रू हो। उसके बाद अर्निंग आपकी सेकेंड मोटिव होनी चाहिए। जब आप लोगों की मदद करना शुरू करते हैं, पैसा खुद ब खुद अट्रैक्ट होने लगता है। तीसरी सबसे जरूरी चीज, YouTube पर कंसिस्टेंसी जरूरी है। यहाँ भी आपको एक ऑफिस की तरह हर रोज काम करना है। वीक में यदि 2 वीडियो डाल रहे हैं तो आपको 2 वीडियो किसी भी कीमत पर डालनी ही है। धीरे धीरे अपने पोटेंशियल को बढ़ाइए, अपनी क्षमता को बढ़ाइए। पहले मैं मंथ में 1 डालती थी, उसके बाद मैंने वीक में 2 डालना शुरू किया और अब मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ। कहने का मतलब है कि आपकी ऑडियंस या YouTube आपकी कंसिस्टेंसी को चेक करता है। क्वालिटी की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। जब हम लगातार किसी काम को करते चले जाते हैं तो हमारी क्वालिटी खुद ब खुद इंप्रूव होने लगती है। पहले मुझे कैमरे के सामने आकर बोलने में बहुत डर लगता था, अब धीरे धीरे मेरा ये डर खत्म हो रहा है। तीसरी जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, चैनल बनाने के साथ ही अपने रिलेटिव्स को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर कहीं भी सेंड कर देते हैं। ये हमारी YouTube की एल्गोरिदम को इम्पैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें से होते हैं जो आधी वीडियो को देखेंगे, किसी ने क्लिक किया, किसी ने बंद किया। एक और सबसे बड़ी गलती है सब फॉर सब। मेरी वीडियोस पर भी बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि दी मैं आपकी न्यू फ्रेंड, मैंने अपना वादा निभा दिया, अब आपकी बारी है। इस तरीके की बहुत सारी चीजें आती हैं। YouTube का एल्गोरिदम बहुत स्मार्ट है और वो देखता है, वो चेक करता है कि आप मतलब किसी वीडियो को जेन्युइनली देख रहे हैं या सब फॉर सब के लिए आप उस वीडियो को जा रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं। चाहे वो मेरी सब्सक्राइबर ही क्यों ना हो, मैं किसी की भी वीडियो को तभी देखती हूँ जब मुझे उनकी वीडियोस अच्छी लगती है। मैंने आज तक किसी की भी वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं देखी कि वो भी आकर के मेरी वीडियो को देखे। तो ये गलती यदि आप करते हैं तो आज से ही इस गलती को बंद कर दीजिए। आज की मेरी वीडियो बहुत छोटी सी थी और आपके कुछ सवालों का जवाब लेकर के मैं इस वीडियो के थ्रू आई थी। वीडियो को खत्म करने से पहले फिर से वही कहूंगी कि एक दिन में कुछ नहीं बदलता, लेकिन हमारी कोशिशें यदि चलती रही तो एक दिन सब कुछ बदल जाता है। ग्रो अप योर लाइफ में एक बार फिर से आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। मिलते हैं कल की वीडियो में।